पार्लियामेंट का बजट सेशन 16 अप्रैल को दोबारा शुरू होने वाला है, जहां 3 रोज़ा खुसूसी इजलास में अहम बिल्स पर गौर किया जाएगा। उनमें ख़वातीन के लिए रिजर्वेशन कानून के नफाज और लोकसभा की नशिस्तों को 543 से बढ़ाकर 816 करने की तजवीज़ भी शामिल है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ऐवान उस तारीख तक मुलतवी किए गए हैं। हुकूमत नारी शक्ति वंदन अधिनियम में तरमीम करने का मंसूबा रखती है, जिसके तहत हल्का बंदी यानी डिलिमिटेशन को मरदमशुमारी से अलग किया जाएगा और उसके लिए ज़रूरी कानून साजी की जाएगी। पार्लिमानी उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने कहा है कि जल्द ही एक इंतहाई अहम बिल पेश किया जाएगा, लेकिन इस फैसले से सियासी माहौल काफ़ी गर्म है। ऐवान के लीडर JP नड्डा ने कहा कि कानून साजी के वक्त का तयन हुकूमत का इख्तियार है, जबकि अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हुकूमत पर दबाव डालने का और सियासी फ़ायदा उठाने का इल्ज़ाम लगाया है। कांग्रेस रहनुमा जयराम रमेश ने कहा कि हुकूमत इंतखाबात के दौरान इस बिल को जल्दी में ला रही है, जो ज़ाब्ते अखलाक के ख़िलाफ़ वर्जी है। उन्होंने 29 अप्रैल के बाद ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने का मुतालबा भी किया। दीगर अपोजिशन जमातें बशमूल आम आदमी पार्टी और इलाकाई पार्टियों ने भी खदशात ज़ाहिर किए हैं। उनका कहना है कि राज्यसभा कानून साज काउंसिल्स में ख़वातीन के लिए रिजर्वेशन और SC ST और OBC के लिए ज़ेली कोटे जैसे मामलात वाज़ेह नहीं हैं। कांग्रेस ने खबरदार किया है कि लोकसभा नशिस्तों में इजाफ़ा छोटी रियासतों के लिए नुकसानदा साबित हो सकता है। इसी दौरान एक और अहम पेशरफ्त में पार्लियामेंट ने एक बिल मंजूर कर लिया है, जिसके तहत अमरावती को आंध्र प्रदेश का वाहिद और मुस्तकिल दारुल हुकूमत तस्लीम कर लिया गया है। राज्यसभा ने इस बिल को वॉइस वोट के ज़रिए मंजूर किया, जबकि तमाम जमातों ने इसकी हिमायत की है सिवाय YSRCP के।